अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार खीर बनाना सिखाऊंगी और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से खीर को मज़ेदार और खुशबूदार बनाया जा सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा ताकि तमाम रेसिपी आपको अच्छे से मिले। और इसकी ये ज़बरदस्त सी खीर जो है बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जिस तरह से हम किसी शादी में या रेस्टोरेंट में खाते हैं, और इसका टेक्सचर, कलर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब मिल्क लिया है। ये पैकेट वाला फुल क्रीम मिल्क है और 1 कप खोया है, 1 कप चीनी और तकरीबन 1 कप ही के बराबर मैंने ये चावल लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धोकर एक मिट्टी के बर्तन में भिगो लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है ताकि जो है चावल अच्छे से भीग जाएं और उनमें से सौंधी सौंधी सी मिट्टी सी खुशबू आने लगे। अब सबसे पहले एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जब हम इसमें दूध डालें तो वो लगे नहीं। अब इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब मिल्क डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये फुल क्रीम मिल्क है और पैकेट का दूध है तो ये काफ़ी गाढ़ा होता है। और साथ ही हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इलायची कूट कर ऐड कर देंगे। अब मिल्क को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और साथ ही इसको मिक्स भी कर लेंगे इलायचियों को। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको पहुँच सके। तो जैसे ही ये मिल्क अच्छे से बॉईल हो जाएगा, ये देखिए मिल्क बॉईल होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे हैं उसको हाथ से और मसल लेंगे और चूरा कर लेंगे और ये सारे चावल हम इस दूध में शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से। ये सारे के सारे चावल आप ऐड कर दीजिए, बिल्कुल भी कोई चावल ना रहे, सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी जो है वो दूध में ये चावलों को मिक्स करेंगे, नहीं तो चावल डालते ही चावल में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए फ़ौरन से इसको अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है चावलों को मिल्क के अंदर। और अब हम फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर देंगे। अब हमें खीर जो है बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकानी है ताकि खीर अच्छे से पक जाए, चावल भी अच्छे से पक जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो है चावल पकना स्टार्ट होंगे और हमें फ्लेम मीडियम लो ही रखना है और साथ साथ चमचा भी चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर से ताकि चावल जो है वो लगे नहीं और ना ही खीर लगे, वरना एक स्मेल सी आ जाती है खीर में अगर खीर लग जाए तो। साथ साथ हम इसको चलाते भी रहेंगे। देखें आहिस्ता आहिस्ता ये चावल पकना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही चावल पकते जाएंगे तो खीर भी गाढ़ी होती जाएगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, साथ साथ चमचा भी चलाते रहेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर चावल बिल्कुल से गल जाएंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये गलना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इसको हल्का सा कवर करके रख देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो बॉईल होकर दूध सारा गिर जाएगा। तो इसको कवर करेंगे लेकिन हल्का सा ढक्कन खुला रहने देंगे इसका लिड, ताकि जो है खीर उबल के ना गिरे। देखेंगे अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई, गाढ़ी भी होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि चावल जो है वो गल गए हैं। अब इसको हम मज़ीद चलाते रहेंगे और इसको मज़ीद 5-6 मिनट तक पकने देंगे। तकरीबन 20 मिनट में ये अच्छे से गल गए हैं, चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और ये खीर अच्छे से पक गई है। ये देखें अच्छे से बिल्कुल से सॉफ्ट हो गए हैं, चावल के चमचे से बिल्कुल ये मैश हो रहे हैं। अब हम खीर में जो चावल हैं उनको बिल्कुल से मिक्स कर देंगे चावलों के साथ और चमचे की मदद से इसको अच्छे से घोंट लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ से इस तरह से ये रेडी हो जाए। अगर अभी फिर भी थोड़े से चावल जो हैं वो मोटे मोटे हैं तो हम उसको मज़ीद अच्छे से घोंट लेंगे। किसी भी आप चीज़ से या हैंड ब्लेंडर से हल्का सा चला दें या फिर जिससे दाल घोटते हैं उससे घोट लें और फिर इसको बिल्कुल से मैश कर लें चावलों को कि चावल नज़र ना आए। ये देखिए अब चावल जैसे ही घुट गए हैं तो खीर गाढ़ी भी हो गई है और बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से घुट गए हैं चावल और बिल्कुल चावल नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अभी ये हल्की सी पतली है तो अब ये चावल भी अच्छे से घुट गए हैं। अब हम फ्लेम को हल्का सा तेज़ करेंगे ताकि जो है उसमें थोड़ी सी बॉयल आना शुरू हो जाए। ये देखें इसमें हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम दोबारा से लो कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और ½ टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 इलायची पाउडर हमने दूध बॉयल करते हुए डाला था और अब हम इलायची पाउडर डालेंगे तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल घुल जाए और ये इलायची पाउडर भी मिक्स हो जाए। साथ ही तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है अच्छी सी खुशबू जो है खीर में बिल्कुल से अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ज़र्दा कलर जो येलो फूड कलर होता है वो ऐड कर देंगे ताकि इसमें हल्का सा जो है ना येलोइश पन आ जाए, खीर में बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। आप ऐड करना चाहें तो करें, वरना ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है खीर का। अच्छा 2-2 मिनट तक हमें एक चमचा नहीं चलाना है ताकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाए और फिर दोबारा चमचा चलाना है ताकि बलाई की लेयर बने और मिक्स हो दोबारा खीर में, और अगेन बलाई की लेयर बने और मिक्स हो। इससे खीर बहुत मज़ेदार हो जाती है और गाढ़ी भी हो जाती है। ये बेहतरीन टिप है। अब हम इसमें बिल्कुल एंड में हम इसमें खोया ऐड करेंगे। अब जो है फ्लेम हमें मीडियम लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि खोया जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। खोया ऐड करते ही जो खीर है वो हल्की सी पतली होगी, लेकिन अभी हमने फ्लेम जो है थोड़ी सी तेज़ कर लिया है तो वो उसमें उबाल भी आ जाएगा और खोया भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें दोबारा से खीर अच्छे से बॉयल सी होने लगी है, पकने लगी है। अब तकरीबन 5 मिनट तक हमें ये फ्लेम मीडियम हाई रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कि खीर लग जाए, और मुसलसल चमचा चलाना है क्योंकि इस स्टेज पे खीर लगने का डर होता है। तो अभी हमें मुसलसल चमचा चलाते हुए खोए को मिक्स करना है और मीडियम हाई फ्लेम रख लेनी है, बिल्कुल दरमियानी आंच, ताकि खीर बिल्कुल फाइनल हो जाए। अब देखिए खीर बिल्कुल पक गई है। अब फ्लेम ऑफ कर लेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता और पिसा हुआ खोपरा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम ही हमें ये डिश में डालनी है, लेकिन एक आप इस शीशे के बर्तन में पहले एक स्टील का चमचा रख लें ताकि वो क्रैक ना हो, और फिर खीर को ऐड कर देंगे। खीर की कंसिस्टेंसी देखें बिल्कुल इतनी ही रखिएगा क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। अब इसके ऊपर कुछ भी आप मेवे, बादाम, पिस्ते जो भी आपको पसंद है, पिसा हुआ खोपरा, उसको ऐड करें अच्छे से बारीक बारीक कट करके और इसको अच्छे से सजा लें। मैंने कुछ फूल की पत्तियां भी हैं मेरे पास ड्राई, तो मैंने वो भी ऐड करी हैं। मज़ेदार सी खीर रेडी है। आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आप खीर की रेसिपी कैसी लगी और ये टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करके आपकी खीर कैसी बनी। ये खीर का टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम बाज़ार में खाते हैं या किसी शादी की तकरीब में खाते हैं। इसका कलर और इसका टेक्सचर और इसकी जो अपर लेयर है मलाई वाली वो कितनी ज़बरदस्त आई है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी इस स्टेप को फॉलो करते हुए खीर बनाएंगे तो आपकी खीर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। मज़ेदार सी खीर बना के एंजॉय कीजिए। देखिए इसकी ऊपर वाली बलाई वाली लेयर कितनी ज़बरदस्त आई है, बिल्कुल बाज़ार की तरह, और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।